ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ईश्वर फिर से हमारी परीक्षा ले रहा है। फिर से प्रजा को लेकर एक दुविधा सामने आ गई है। क्या सोचा है आपने? क्या निर्णय लेंगे आप शहंशाह? फिलहाल तुमने कोई फैसला नहीं लिया है जोधा बेगम, लेकिन एक बात तो तय थी कि कोई भी फैसला लेने से पहले हम एक बार आपसे बात करना चाहते थे, और हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया, क्योंकि इस बात को छुपाना हमारे सीने पर चट्टान की तरह था। खैर, आप फिक्र ना करें, भले ही ये मामला पेचीदा है, लेकिन हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। क्या बात है भाईजान, बड़े परेशान लग रहे हो? हाँ कुतुब, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि शाह ईरान के एलचियों ने हमारी ताजपोशी क्यों रोक दी, और उसके बाद लगातार शहंशाह ने अपनी किसी भी मसलक में हमें शामिल नहीं किया। ये बात तो तय है कि इस बात का ताल्लुक हम ही से है। आखिर शाह ईरान ने ऐसा पैगाम क्यों भेजा कि हम शाह नहीं बन सकते? आप फिक्र मत करें, शहंशाह पर यकीन रखें, वो सब संभाल लेंगे। और वैसे भी इंतजार करने के अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। खैर, अब जाइए, भाभी जान आपका इंतजार कर रही होंगी। बहुत ही खुशकिस्मत हैं आप, जो आपके पास कोई है जो आपकी फिक्र करती है, आपका ख्याल रखती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं शहजाद? बहुत लोगों को आपकी भी फिक्र है। शहंशाह, मरियम उस जमानी, हम सब, आपकी अवाम, सब आपसे मोहब्बत करते हैं, सब आपको चाहते हैं। वही तो, पूरी दुनिया जहान को हमसे मोहब्बत है, सिवाय उसके जिससे हमें मोहब्बत है। खैर, आप जाइए, शब्बा खैर। क्योंकि इस्लामी कायदों के हिसाब से जोधा बेगम ने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो अब तक बुत परस्त हैं और बुत परस्त मुसलमान नहीं होता। जब ये निकाह नाजायज है तो शहजादे सलीम भी नाजायज माने जाएंगे, और इस नाते शहजादे सलीम किसी भी सूरत हाल में मुगल तख्त के वारिस नहीं हो सकते। ये शाह ईरान का फैसला है और दुनिया की सारी मुस्लिम सल्तनतें इसे मानती है, इसलिए आपको भी इस फैसले को कबूल करना होगा। हुजूर, आपका फर्जन नाजायज है, उसे शाह का किताब नहीं दिया जा सकता, वो बादशाह नहीं बन सकता। अगर शहजादे सलीम को जायज होने का हक दिलवाना है, अगर उसे बादशाह बनाना है, तो आपकी हिंदू बेगम जोधा को इस्लाम कबूल करना ही होगा। सोच लीजिए हुजूर, अगर आपने इनकार किया तो आपकी आवाम को मक्का मदीना के मुकद्दस जमीन पर कदम रखने नहीं दिया जाएगा। हुजूर, हम पे सितम मत होने दीजिए, हमें हज उमराह से महरूम न कीजिए। शहंशाह, सलीम और प्रजा को बिना वजह दंड नहीं मिलना चाहिए। पर हमारी शर्त का क्या? शहंशाह, आपके वचनों का क्या? शहंशाह, आपकी जुबान खराब ना हो, इसके लिए आप हमारा हक हमसे छीन लेंगे? आप बड़ों की इस जंग में हम जैसे आम लोगों का क्या कसूर है शहंशाह? क्यों हमें हज से महरूम करते हैं आप? आपको शाह ईरान की बात माननी ही होगी हुजूर। हाँ, माननी ही होगी। 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 माननी ही होगी।
सुभान अल्लाह भाईजान, सुभान अल्लाह। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। चलिए उठाइए शमशीर, तलवारबाजी करते हैं। हम भी तो देखते हैं कि क्या क्या सीखा आपने। भाईजान सीखा हो या ना सीखा, फिर भले वो जंग का मैदान हो, रियाज हो या फिर खेल हो, हमारी शमशीर कभी आपके खिलाफ नहीं उठेगी। वैसे भी आज आप वलीयत हैं और कल बादशाह होंगे, कहीं हमारी खता की सजा दे बैठे तो। कल को जब हम बादशाह भी बनेंगे ना, तो भी आप दोनों के लिए भाईजान ही रहेंगे हमेशा। जी। यदि शहंशाह ने शाह ईरान की बात नहीं मानी तो कहीं लोग शहंशाह को दोषी न मान ले। वैसे ही बड़ी कठिनाइयों के पश्चात लोगों के मन में शहंशाह के प्रति फिर से सम्मान जागा है। हम नहीं चाहते कि फिर से बिगड़ जाए और इन सब की वजह से कहीं शहंशाह सलीम के मध्य फिर से मनभेद न हो जाए। मनुष्य का भाग्य और भावना दोनों अपने मार्ग अपनाते हैं। ग्रह अपनी चाल नहीं बदलते और मानव भावनाओं के बहाव से बच नहीं पाएगा। अब ये शहंशाह और शहजादे पर निर्भर करता है कि वो कौन सा मार्ग अपनाते हैं। उनकी प्रजा के प्रति क्या उचित और क्या अनुचित ये वही सोच पाएंगे। वैसे शहंशाह की कुंडली में काल सर्प योग है और ये योग पिता पुत्र के मध्य संबंधों में तनाव पैदा करता है। तो तनाव तय है जोधा। परंतु कोई तो उपाय होगा ना गुरुजी से निकलने का। उपाय तो समय ही बताएगा जोधा। वैसे इस समस्या से शहंशाह स्वयं कुछ न कुछ तो उपाय निकाल लेंगे। शहंशाह की कुंडली से जाते जाते शनि महाराज अपनी चाल तो अवश्य दिखाएंगे। कोई अनर्थ तो नहीं होगा ना गुरुजी? ग्रहों को अपनी चाल चलने दो, पर तुम अपनी भक्ति और भावना पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा। ये क्या हरकत थी वाली है? आपको आवाज देकर आगाह करने का वक्त नहीं था हमारे पास। आपकी जान खतरे में थी, इसलिए आपको छूना पड़ा। मुआफी चाहते हैं इसके लिए। मुआफी तो हमें मांगनी चाहिए। एक और बार आपने हमारी जान बचाई। कैसे ना बचाते आपकी जान? आपकी जान तो हम अपनी जान देकर भी बचा लेते। और आप किस बात की मुआफी मांग रही हैं हमसे? अपनी गलतफहमी की। एक बार नहीं, कई बार हमने आपको गलत समझा। हमें अपने किए पर बेहद अफसोस है। अफसोस तो आज हमारा खत्म हो गया अनारकली। अपने दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ लेकर जी रहे थे हम। आपके इन लफ्जों ने वो सारा बोझ उतार दिया। इजाजत दीजिए। हमें जाने दीजिए शहजादे। खुदा के लिए। अनारकली, कुछ देर हमारे साथ बैठ जाइए। ये तख्त और ताज की दुनिया से हम परेशान हो गए।
आप हमारे साथ कुछ वक्त बिताएंगी तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा। बांदी, जाम पेश किया जाए। जी हुजूर। शुक्रिया। रुकिए, अब आपको अपने आप को हर ऐप से रोकना होगा। आप कहें तो आपके लिए हम अपनी सांसें भी रोक सकते हैं। फिर ये जाम क्या चीज है? ये हम अपने लिए नहीं, मान भाई के लिए कह रहे हैं। मान भाई ने ये जिम्मेदारी हमें दी है, उसी हक से हम आपको रोक रहे हैं। काश आपने अपना हक जताया होता तो मैं ज्यादा खुशी होती। अब उस हक से बात करने का हक हमें नहीं है शहजादे। हम एक रकासा है और मान भाई शहजादी, वो आपकी होने वाली बेगम है। अगर आप पर किसी का हक है तो बस उनका। रात बहुत हो गई है, इजाजत दीजिए। अनारकली, सच कहें तो तख्त पाने की हमारे दिल में कोई तमन्ना नहीं थी, मगर अब हम तख्त और ताज पाना चाहते हैं आपके हक के लिए। अब हमारी एक ही ख्वाहिश है, आपको मल्लिकाए हिंदुस्तान के तौर पर देखना, और वो तभी मुमकिन है जब हम इस हिंदुस्तान के शहंशाह बनेंगे। इतने दिनों से आप सब लोग सोच विचार कर रहे हैं, शाहरान के असरात का कोई जवाब है आप सब लोगों के पास? आप सब लोग खामोश क्यों हैं? जवाब दें, क्या इस मुश्किल का कोई हल है? शेख मुबारक, आप तो मजहबी मामले के जानकार हैं, तजुर्बेदार हैं, तो बताएं आपका तजुर्बा क्या कहता है? तजुर्बा तो ये कहता है शहंशाह कि वक्त के खिलाफ लड़ने से कोई फायदा नहीं, जब वक्त खिलाफ हो तो उसके साथ चल देना चाहिए। तो आपका मशवरा ये है कि हम शाहरान के सामने झुक जाएं, उनकी गुलामी कबूल करें। राजा बीरबल साहब, हर मुश्किल का हल आप चुपके में निकाल लेते, लेकिन इस बार आप चुप हैं। चुप क्यों हैं? जवाब दें हमें, इस वक्त हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शहंशाह, हमारी चुप्पी ही हमारा जवाब है। कहना क्या चाहते हैं आप? शहंशाह, हम ये कहना चाहते हैं कि यह प्रसंग आपका व्यक्तिगत प्रसंग है। मल्लिकाए हिंद मरियम उज़ ज़मानी अपना धर्म परिवर्तन करें या ना करें, इसका निर्णय आपको लेना होगा। वलीअहद शहजादे सलीम को बनाना है या किसी और को, यह फैसला हम नहीं कर सकते। कोई मौलवी, कोई वजीर अगर आपको सलाह देता है इस संदर्भ में, यह आपके परिवार का अपमान है। वलीअहद की बात आपके बेटे से जुड़ी हुई है और धर्म परिवर्तन की बात आपकी पत्नी से। आपका जो भी निर्णय होगा हमें सहर्ष स्वीकार है, परंतु परिवार के मुखिया होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जो भी निर्णय लेना है आप बिना किसी की सलाह लिए स्वयं लें। शहंशाह की कुंडली में काल सर्प योग है और ये योग पिता पुत्र के मध्य संबंधों में तनाव पैदा करता है।
है तुलसी माता, सलीम और शहंशाह के मध्य बड़ी मुश्किल से संबंध सुधरे हैं। आप उन्हें अब बिगड़ने मत देना। अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना माता। आरती लीजिए। सुनो, ये आरती सब तक पहुंचा देना। कहाँ गए वो? किसे ढूंढ रहे हैं आप? आपकी मुस्कुराहट। इतने गंभीर समय में आप हंसी ठिठोली कैसे कर सकते हैं शहंशाह? और क्या करें जोधा बेगम, एक बार खुद किसी ने हमें समझाया था कि चाहे कितनी तकलीफ क्यों ना हो, कितनी मुश्किल का वक्त क्यों ना हो, हमें हर वक्त मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी मुस्कुराहट उस तकलीफ के दौर में हमारी ढाल का काम करती है। और देखिए, ताज्जुब की बात है कि जिसने हमें बात समझाई वो आज खुद उसकी हंसी कहीं गायब हो गई है। देखिए, आपकी हंसी हमारी ताकत है, हमें रास्ता दिखाती है, तो हमसे हमारी ताकत और हमारा रास्ता ना छीने आप। खुदा के लिए, हमारे लिए मुस्कुरा दीजिए, हल्का सा मुस्कुरा दीजिए। बस। ये सब हमारे ही कर्मों का परिणाम है। ना तो विवाह से पहले हम आपके सामने ऐसी कोई शर्त रखते और ना ही आपको इन सबसे आज के बाद ऐसी बात दोबारा मत कीजिएगा। आपने किसी तरह का दबाव नहीं डाला था हम पर। हमारे निकाह के वक्त भले ही कुछ शर्तें आपने हमारे सामने रखी थी, लेकिन आपसे निकाह करने के लिए हमने उन शर्तों को कबूल किया था। और फिर हमने खुद आपको जुबान दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपसे आपका मज़हब बदलने के लिए आपको मजबूर नहीं करेंगे। और हमसे हमारी जुबान कोई नहीं छीन सकता है, खुद शाह ईरान भी नहीं। अगर किसी की गलती है जोधा बेगम, तो वो शाह ईरान की सोच की है। जोधा बेगम, हमने हमारी सल्तनत में सबको मजहबी आज़ादी दी है। हम किसी से उसकी मजहबी आज़ादी नहीं छीन सकते हैं, ना आपसे ना हमारी आवाम से। अगर हम आज आपको आपका मजहब बदलने के लिए मजबूर करते हैं, तो फिर कल हमारी आवाम को कौन रोक पाएगा? और फिर हमारी सल्तनत दारुल-सुलह की राह पर चल रही है, दारुल इस्लाम की राह पर नहीं। और ये ईरान नहीं, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पहले हमारे मरहूम दादा हुजूर शहंशाह बाबर साहब ने हुकूमत की, और उनके बाद मरहूम अपा हुजूर शहंशाह हुमायूं साहब ने। लेकिन हुकूमत करने से पहले उन सब ने इस सरजमीन से मोहब्बत की, और मोहब्बत करने का मतलब होता है किसी को आज़ादी देना। जोधा बेगम, अब हम हुकूमत कर रहे हैं, यहाँ हमारे कायदे चलते हैं, शाह ईरान के नहीं। हाँ, बस थोड़ी सी तकलीफ वाली बात यह है कि हम बस ये सोच रहे हैं कि किस तरह उनके पैगाम को जवाब हम उन्हें दें। लेकिन तब तक आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी फिक्र छोड़कर बेफिक्र रहिए, खुश रहिए। आप वो हमारा काम सब पर छोड़ दीजिए, हम निपट लेंगे उससे। क्या हुआ जोधा बेगम? हम कल रात से देख रहे हैं आप बहुत परेशान हैं। बताइए हमें क्या हुआ है? नहीं रुकया बेगम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी थकान है और कुछ नहीं। नहीं जोधा बेगम, जरूर कोई बात है। हम आपको इतना तो जानते ही हैं, हम जलाल की बचपन की दोस्त हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम आपकी भी दोस्त हुई। बताइए क्या हुआ है, शायद हम आपकी मदद कर सके। जी ठीक है। दरअसल बात यह है कि शहंशाह के सामने बहुत बड़ी दुविधा आ गई है। एक और उनका परिवार है तो दूसरी ओर प्रजा। मगर जोधा बेगम, हमें समझ में नहीं आता कि मुगल सल्तनत के अंदरूनी मामलों में दखल देने वाले शाह ईरान है कौन। हमें लगता है कि शहंशाह को वही करना चाहिए जो उन्हें ठीक लगे। बात ये नहीं है रुकया बेगम, इस बात पे तो हमें पूरा विश्वास है कि हर बार की तरह शहंशाह इस बार भी कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। परंतु यदि भय है तो सलीम का।
ये सब जानने के पश्चात सलीम पर न जाने क्या बीतेगी। हमें बस यही आशा है कि शहंशाह कोई ऐसा मार्ग निकाले जिससे ना तो सलीम पर कोई समस्या आए और ना ही प्रजा पर। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। प्रणाम। खुदा हाफिज। इतनी बड़ी बात हो गई। जोधा बेगम को सब पता है और जलाल ने हमें बताना ठीक नहीं समझा। ये जलाल ने अच्छा नहीं किया।